नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मेरे भाई सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम एसएससी सीजीएल की सेट 2 जो 27 अगस्त 2016 में सेकेंड शिफ्ट में हुई थी, उसके जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद है आप इन सभी प्रश्नों को एक साथ याद करते चलिएगा और अपने भावी जो एग्ज़ाम है, हमारे एग्ज़ाम 2020 सीजीएल का, आप बेहतरीन ढंग से इससे तैयारी कर पाएंगे। हम उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास रखते हैं आपसे। तो भाई क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी, कब हुई थी? तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाए? 1925 में। 1925 में काकोरी षड्यंत्र के तहत ट्रेन में डकैती की घटना लखनऊ के पास काकोरी में 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मेरे भाई स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता के पश्चात किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। उन्हें 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का पद ग्रहण किया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या था? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। अगला बढ़ते हैं भाई। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का स्थल है और पर्णहरित में भी शामिल होता है? तो मेरे भाई इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण का स्थल है और यह पर्णहरित में भी शामिल होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरित लवक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? हरित लवक। क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? हरित लवक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? तो मेरे भाई अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो SO2 और NOx। क्या है NOx? चलिए भाई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे भाई फीफा का मुख्यालय जूरिच में है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय जूरिच स्विट्जरलैंड में है। इसे 1904 में स्थापित किया गया। ठीक है भाई, लेकिन यह विशेष रूप से 1930 में आरंभ हुए विश्व कप के आयोजन के लिए हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विद्युत रोधी है? तो मेरे भाई इनमें से कौन विद्युत रोधी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कांच। इनमें से कांच विद्युत रोधी है। आगे बढ़ते भाई। इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य है? तो मेरे भाई इनमें से मिजोरम राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से उच्चतर साक्षरता वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता प्रतिशत 91.58 है। और सबसे उच्चतम साक्षरता के अनुसार पूरे भारत में केरल का स्थान है। ठीक है, तो पूरे भारत में केरल, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन के हिसाब से मिजोरम। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई इसका उत्तर बताइए। तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचमहल। पंचमहल स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा बुलबुले का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से भाई। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा बुलबुले का निर्माण होता है। तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उबाल। क्या हो जाएगा भाई? उबाल।
आगे बढ़ते हैं। जियोलाइट क्या है? तो आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन कि जियोलाइट क्या है, तो मेरे भाई जियोलाइट क्या है? जियोलाइट जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत मोटर वाहन है। क्या भाई? मोटर वाहन। इसको हम डिटेल से बताएंगे। पर्यावरणीय सुरक्षा एजेंसी ईपीए के अनुसार मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अस्थिर कार्बनिक यौगिक प्रदूषकों में सर्वाधिक उत्तरदायी वायु प्रदूषण का स्रोत है। इसके बाद दूसरे स्थान पर औद्योगिक गतिविधि वायु प्रदूषण के कारण बनती है, यानी कि पहला स्थान पर ईपीए के अनुसार मोटर वाहन वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। अब 12 नंबर क्वेश्चन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो मेरे भाई ये कविता जॉन किट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन किट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। पानी का क्वथनांक यानी कि जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो मेरे भाई जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर। आप पूछे कि क्वथनांक क्या होता है, तो मेरे भाई जल के क्वथनांक बिंदु का मतलब उस ताप से है जिस पर जल का वाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए। अतः जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है, और दाब कम होने पर जल का क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? तो मेरे भाई मजोब मरुस्थल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मजोब मरुस्थल। क्या हो जाएगा भाई? मजोब मरुस्थल। यहाँ पर क्या होता है? मोजावे होता है भाई। क्या होता है? मोजावे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मोजावे है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है, मजोब नहीं होगा, मोजावे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? मोजावे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये मरुस्थल है। अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय को निम्न में से मुर्दार पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? मुर्दार पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त अतपन की राशि निर्भर करती है। तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसके अक्षांश पर। किस पर? उसके अक्षांश पर। फिर आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मेरे भाई मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है भाई, कब हुआ था? 1976 में। चलिए, बांस को वर्गीकृत किया गया है। बांस को वर्गीकृत किया गया है किसमें? तो मेरे भाई बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। घास हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा भाई? घास। क्या हो जाएगा? घास। इसको रुकिए, हम बढ़िया से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई? घास हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई लक्स मीटर को क्या कहते हैं? प्रकाश मीटर भी कहते हैं। इसे
प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एलपीजी ज्यादातर तरलीकृत है। एलपीजी ज्यादातर तरलीकृत है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई भंडारण बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? तो मेरे भाई व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर यूनिवैक 1 था। यूनिवैक 1। इसका उत्तर क्या हो जाए? यूनिवैक 1। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो मेरे भाई कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो मेरे भाई नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे भाई थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब हिस्सा लीजिए। अब इतना ख्याल रख लीजिए कि आपको हम डेली साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और जीके जीएस और मैथ का क्लास उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक लाइक शेयर बटन अधिक से अधिक दबाइए और अधिक से अधिक इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप सहयोग कीजिए, जिसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जिसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए और एसएससी की तैयारी करते रहिए।